हेलो एवरीवन। अभी मेरे पास एक ट्रायंगल है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आप ऐसे क्वेश्चंस को जनरली क्लास 8th में देखते हो और 7th में भी देख लेते हो एंड समटाइम्स 9th में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो इसका बेसिक पार्ट भी होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, फिलहाल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, यानी कि इस पूरे ए बी की वैल्यू निकालनी है, जबकि ए बी की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्योंकि आप जानते हो वेरिएबल के फॉर्म की वैल्यू कंप्लीट वैल्यू नहीं होता है, तो मुझे इसे नंबर में निकालना है, यानी कि 9 है इस तरीके से। इसी तरीके से मान लो इस तरीके से मेजरमेंट दे के कि ये 2x+1 है या फिर अदर वैल्यू, या फिर एक साइड का इधर दिया हो और अदर साइड का वैल्यू निकालना हो, ये भी बहुत बार पूछने को आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी या व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ए सी। ए सी कितना लंबा है, या फिर व्हाट इज द साइड, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ साइड ए सी या फिर ए बी, किसी का भी। यहाँ पर टोटल मेजरमेंट 31 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 31 सेंटीमीटर, यानी कि ये साइड और ए बी साइड प्लस बी सी, ये तीनों मिलाकर 31 है। बुक में कई बार इस तरीके से ना देकर वो ये भी कहता है कि ए बी प्लस, है ना, इफ, ऐसा क्वेश्चन इन पूरा क्वेश्चन तो है, मतलब मैंने क्वेश्चंस को हाईलाइट किया हुआ है और एंड में या बीच में कुछ ऐसा भी लिख सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, अगर इफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज 31 सेंटीमीटर। तो जब तक ये कंप्लीट मेजरमेंट ना हो तीनों का, ऐसे क्वेश्चंस निकाल पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं एक एक करके। सबसे पहले किसी की भी मेजरमेंट निकालने के लिए, साइड निकालने के लिए आपको x की वैल्यू चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जहां पर भी आप एक्स वाई लेटर कुछ भी आप देखते हो, ए बी सी डी वट एवर, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और b, जो भी लिखा रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर बच्चों एक हिंट है, आपको पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, इक्वालेटरल, आइसोसेल्स एंड एस्क्लेन। तो आपको पता है इक्वालेटरल में तीनों साइड्स इक्वल होता है और आइसोसेल्स में आपके दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला साइड इक्वल है। फिगर से ऐसा प्रतीत नहीं होता है, बट आप ध्यान रखना है, ये तो ऐसे बुक्स में भी आते हैं, जरूरी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और क्या हिंट दिया जा रहा है इस पर आपको फोकस रखना है। तो ए सी पर एक ऐसा लाइन है और ए बी वाले साइड पे भी एक ऐसा लाइन है, तो यानी ये दोनों पार्ट बराबर माना जाएगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल है। अब क्या हम करेंगे, आगे हम करते हैं। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो फिलहाल मैं इस तरीके से लिखता हूं, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 31 सेंटीमीटर, जो कि ये गिवन है। ठीक है, मैंने ये लिख लिया यहाँ पर। ए बी कितना है, 2x+1, ओके। ए सी कितना है, क्योंकि दोनों बराबर है तो यही वाला लिखूंगा, 2x+1। भाई जितना है, जितना ये है, जिसकी लंबाई जितनी है, लेंथ है, वही तो इतना ही है, क्योंकि ऐसा दिया हुआ है। तो अगर 2x+1 है मान लेते हैं अभी के लिए, तो ये भी तो उतना ही होगा। प्लस बी सी मेरे पास 9 सेंटीमीटर है, मैंने यह लिख लिया, ओके। 2x+2x इज इक्वल टू 4x, और ये 1 पॉजिटिव टोटल हो गया 2, प्लस में 9 इज इक्वल टू 31। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर लीव ना कर दें, क्योंकि मैं वही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि क्या और पूछ सकते हैं। 4x प्लस 9 और 2 11 इज इक्वल टू 31। यहाँ पर 4x इज इक्वल टू 31, जो 11 है उसको आप इधर ले जाइए, -11। इस तरीके से क्वेश्चंस को ऐसे करना है, ध्यान रखना है। 4x इज इक्वल टू 1 में से 1 गया 0 और 3 में से 1 को टेक अभी किया 2, यानी कि मैं 31 में से 11 को घटा दिया, 20 आ गया। x इज इक्वल टू 20 अपॉन ये वाला 4, क्योंकि 4 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसे मल्टीप्लाई का केस समझा जाता है। मैं आपको फिर मैं कह रहा हूं, क्योंकि 4x के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई का केस समझा जाता है। सो x इज इक्वल टू 20, और जब भी मल्टीप्लाई में कोई नंबर है वेरिएबल के साथ, तो ये नंबर दूसरी साइड नीचे आएगा डिनोमिनेटर के केस में। 4 5 जा 20। सो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। x इज इक्वल टू 5, ठीक है, यानी कि x आ गया मेरे पास 5। अभी आप सेंटीमीटर ना लिखे, x है आपके पास 5। अब क्या निकालने को बोला था, ए बी एंड ए सी। एक चीज भी पूछ सकता है एग्जाम में और दोनों भी पूछ सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, ए बी और ए सी निकालना था। तो मैं क्या करता हूं, ए बी कितना होगा, सो मैं यहां लिख सकता हूं ए बी इज इक्वल टू
2x+1 ये था ना, तो 2 लिख दो। x की वैल्यू क्या है मैंने निकाल लिया, विच इज 5। x की वैल्यू मैंने 5 आपको कराया हुआ है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर 5+1, 2 5 10 +1 इज इक्वल टू 11, मतलब ए बी की वैल्यू 11 है। ए बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ए सी क्या होगा, तो क्योंकि ए बी बराबर ए सी है, यहां पर लिख दो, चूंकि सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, तो इसका मतलब ए सी का भी वैल्यू जितना ए बी के बराबर है उतना ही होगा। तो मैंने दोनों का वैल्यू निकालना सिखाया। मेरा कहना क्या था कि ज़रूरी नहीं है कि ये पूछे, ये देकर ये भी पूछ सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और टोटल पेरीमीटर या टोटल मेजरमेंट या इस तरीके से ना देके वो ये भी कह सकता है कि पेरीमीटर इज दिस, क्योंकि ये एक तरीके से पेरीमीटर ही है। ओके, आपको इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। मुझे आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कुछ क्वेश्चंस है तो आप रेज कर सकते हो।